तो आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है केंद्र का भाव होता है। चतुर्थ भाव से माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, यश कीर्ति का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में केतु होगा तो इसका मतलब कि दसम भाव में राहु भी होगा। राहु की पूरी दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ और सी बहुत सी बातें देखनी है कि चतुर्थ भाव को देखने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, या चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, या बुध की पूर्ण दृष्टि है, तब तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। और अगर पापग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मान लो दसम भाव में बैठा हुआ शनि केतु के देख रहा है, तो माँ को नसों का रोग हो जाएगा। प्रॉपर्टी जहां खरीदोगे वहीं लिटिगेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी जहां खरीदोगे वहीं पैसा फंस जाएगा। वाहन खरीदोगे तो बेवजह रोज उसमें परेशानी खड़ी रहेगी। तो इसका उपाय करना चाहिए। केतु अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो पहला काम, दूसरों की निंदा करने से बचें। मैं मेरी तै तेरी, भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। ये संसार बहुत बुरा है या भला है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से है कि मैं कितना अच्छा हूं, मुझे अपने को सुधारना है। इस संसार को सुधारने चलोगे तो खुद सुधर जाओगे। अपने को ठीक करिए, और अगर आप ठीक हो गए तो विश्व ठीक हो गया। अमुक बुरा कर रहा है, अमुक अच्छा कर रहा है, क्या आपसे मतलब। आप अपने को ठीक करिए, आप अपने दृष्टि में अपने आप को ठीक करिए। आप ठीक होंगे, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। किसी की निंदा, आलोचना करने से बचिए। गीता में यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। हे अर्जुन, अद्वेष्टा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा जीव न हो जिससे तुम्हारा द्वेष हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, और तुम्हारे बराबरी के जो लोग हों उनसे तुम अपनी मैत्री स्थापित करो, मित्रता स्थापित करो। और जो तुमसे नीचे हों अर्थात जीव जंतु, इन सब के ऊपर दया करो। मैत्रः, करुणा का भाव अपना दर्शाओ। मैत्रः करुण एव च निर्ममो, किसी चीज में मोह मत करो। निरहंकार, और किसी चीज का अहंकार आपके अंदर ना आने पावे। सम दुख सुखम क्षमी, और दुख और सुख में समान रूप से क्षमावान बने रहो। अगर ये दैवी गुण आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो ग्रह चाहे जितने खराब हो, आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे, आप विश्वास करिए। तो आलोचना करने से बचिए, क्रोध न करिए, और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। भगवान राम लक्ष्मण से अरण्य कांड में कहते हैं कि क्रोध का जनक जो है ना, क्रोध का बाप जो है, वो कड़वा वचन है। आपको अगर कोई कड़वी बात बोलेगा तभी आपको गुस्सा आएगी। आप किसी को कड़वी बात बोलेंगे तभी गुस्सा आएगी। तो क्रोध का जनक जो है वो परुष वचन है। परुष वचन, इसी को गीता में भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुरा, न शौचम न अपचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। तो कहने का मतलब है आपको अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, भगवान में अपनी आस्था को खत्म न होने दें, किसी भी तरह के बुरे कर्म ना करें, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी पैतृक संपत्ति का ध्यान रखें, जहाँ जरूरत न हो वहाँ ना बोलें। ऐसे लोगों के मित्र कम होते हैं, अगर हों तो उनसे धोखा मिल सकता है। काम के प्रति उत्साह कम न होने दें। जिन लोगों की कुंडली में चौथे भाव में केतु है उनको कौन उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। मन की शांति के लिए चांदी धारण किया जाए, हर रोज पूजा करने की आदत डाली जाए, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम या भगवान गणेश की पूजा की जाए, एकादशी या प्रदोष का व्रत रखा जाए,
घर में एक कुत्ता पाल लिया जाए या किसी कुत्ते को रोज रोटी खिलाई जाए, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभकारी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी।